हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये है हमारे डेली यूज़ के सेंटेंसेस, तो हम देखने वाले ही हैं, लेकिन इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है, वर्ब की जो ये सेकंड फॉर्म मैं आपको दिखाने वाली हूँ अभी, और इसमें हम जानेंगे कि कैसे यूज़ किया जाता है इन्हीं सेंटेंसेस के अंदर। तो ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जहाँ लिखा है गो, वेंट, गॉन, है ना। तो ये सेंटेंसेस के अंदर देखते हैं किस तरीके से यूज़ होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और ये जो पेज आप देख रहे हैं, रोज़ाना बोले जाने वाले अंग्रेज़ी वाक्य, ठीक है। तो ये पेज आप देखें जाके, ये वीडियो मैंने अपलोड मैं कर चुकी हूँ। इसके अंदर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म मैंने यूज़ करनी बताई। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से जुड़ी है अतीत की यादें, कुछ प्यारे लम्हे और कुछ पुरानी बातें। तो अक्सर हम पुरानी बातों को ही दोहराते रहते हैं। जब हम फ्रेंड सर्कल से मिलते हैं या किसी भी रिश्तेदार से मिलते हैं, तो हम अक्सर पुरानी बातें ही किया करते हैं। कहते हैं कि हम यहाँ गए, हमने वो मंदिर देखा, हमने ऊँची पहाड़ियाँ देखी, हम यहाँ घूमे, हम वहाँ घूमे, हमने ये खाया, हमने वो खाया। तो पुरानी बातें जो होती हैं हम दोहराते ही रहते हैं, क्योंकि अतीत को सभी से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा प्यार होता है। कि अतीत के लम्हे ही कुछ ऐसे होते हैं, यादें ही हमारे पास अतीत की ही रह जाती हैं। तो हम उन्हीं को सेंटेंसेस के अंदर बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, और बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। चलिए आइए जानते हैं अतीत की बातों को कैसे किया जाए इंग्लिश के अंदर। और ये देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे सी होता है देखना, फर्स्ट फॉर्म होती है वो। लेकिन जब मैं कहती हूँ मैंने देखा, मैं देख रहा था, ये भी अगर मैं कहती हूँ मैं देख रहा था या मैं देख रही थी, तो ये भी है तो पुरानी ही बात कि मैं देख रही थी। अभी तो नहीं रहे हैं ना, अभी देख रहे होते तो अभी कहते कि मैं अभी देख रही हूँ। मैं देख रही थी, यानी पुरानी बात हुई। मैंने देखा, ये भी थोड़ी सी पुरानी हो सकती है। हो सकता है आपने 5 मिनट पहले किसी को देखा हो, तो हुई तो पुरानी ना। मैंने देखा, हो सकता है पहले बहुत काफ़ी टाइम पहले देखा, है ना। तो जब पुरानी बात हो जाती है तो हम उसमें कहते हैं मैंने देखा, आई सा। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई आई सा, है ना। जैसे से होता है कहना, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। मैं कहता हूँ, ऐसा बोलते हैं आई से, ठीक है। लेकिन जब मैं सेड कहती हूँ, आई सेड, मैंने कहा, ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का इन सेंटेंसेस में यूज़ किया जाएगा जब हम कहेंगे मैंने देखा, मैंने कहा, तुमने उसे बताया, तुम वहाँ गए। तो हुई तो पुरानी बात ना, तुम वहाँ गए, तुमने उसे बताया। मैं कल राहुल से मिला, मैंने कूड़ा फेंका, तुमने उसे गाली दी, पुरानी बात हो गई। तो हम इस तरीके से बोलेंगे। रहा था वाले वाक्य नहीं है कि मैं देख रहा था, ये भी पुरानी बात है, लेकिन उनमें हम ING का यूज़ करते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है ना। किंग वाली वीडियो अगर देखी है तो वो देखें जाकर, उसमें पता चलेगा कि रहा था वाले वाक्यों में पुरानी बात में कैसे बोला जाता है। इनमें रहा था, रही थी, रहे थे ऐसा नहीं है, है ना। सिर्फ हम कहते हैं मैंने देखा, मैंने कहा, मैंने सुना, इस तरीके से। आई सा, आई सेड, यू टोल्ड हिम, तुमने उसे बताया, यू टोल्ड हिम। टेल होता है ना बताना, तो इसमें हमने क्या यूज़ किया है, टोल्ड। तुमने उसे बताया, बहुत मुश्किल नहीं है ना, बहुत ईजी है ना। तुमने उसे बताया, तुम बता रही थी, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, तुमने उसे बताया, सिर्फ इतना। यू टोल्ड हिम, इसमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ किया, आई सा, मैंने देखा। फोर्थ देखें, यू वेंट देयर, गो होता है जाना, अभी मैंने आपको दिखाया था। तो वेंट होता है सेकंड फॉर्म, तुम वहाँ गए, है ना। तुम वहाँ जाते हो तो हम बोलेंगे यू गो देयर, है ना। तुम वहाँ गए, पुरानी बात हो गई, वेंट का यूज़ कर दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दिया। आई मेट राहुल यस्टरडे, मैं कल राहुल से मिला। आई थ्रू द गार्बेज, मैंने कूड़ा फेंका, थ्रू, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म। यू अब्यूज्ड हर, तुमने उसे गाली दी, अब्यूज्ड किया, अब्यूज गाली देना होता ना, लेकिन ED लगा है यहाँ पर। वर्ब की सेकंड फॉर्म। वाई, जब किसी से क्वेश्चन करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ हम डिड का यूज़ करेंगे, नहीं है ना मुश्किल। तो और डू डोंट वाली भी मैंने वीडियो जो है अपलोड की हुई है, पता चल जाएगा आपको किस तरीके से किन सेंटेंसेस के अंदर यूज़ किया जाता है। तो ये तो बहुत ईजी है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ अगर हम किसी से क्वेश्चन करना चाहें इसी वे में, ठीक है। तुमने वहाँ जाना क्यों छोड़ा,
है ना। तो हम कैसे करेंगे, डिड लगा कर यूज़ कर देंगे, है ना। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, वाई डिड यू स्टॉप गोइंग देयर। क्वेश्चन ही करना है ना, क्वेश्चन करते वक्त हम डिड का यूज़ करते हैं, ठीक है। वाई, तुमने वहाँ जाना क्यों छोड़ा, क्योंकि भी तो बनानी है ना इंग्लिश। वाई डिड यू स्टॉप, मतलब बंद किया, क्यों छोड़ा या क्यों बंद किया मतलब सेम ही है। वाई डिड यू स्टॉप गोइंग देयर, तुमने वहाँ जाना क्यों छोड़ा। आ रहा है ना समझ कि वर्ब के सेकंड फॉर्म हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। मैंने देखा, मैंने कहा, तुम वहाँ गए, मैं कल राहुल से मिला, मैंने कूड़ा फेंका। ऐसा नहीं आ रहा है इन वाक्यों में कि मैं जा रहा था, मैं जा रही हूँ, मैं खाना पका रही हूँ, नहीं। सिर्फ हम सिंपल बता रहे हैं। अगर आपने बहुत टाइम पहले कोई टेम्पल देखा था, किसी मंदिर को देखा था या कोई बिल्डिंग देखी थी, तो हम ऐसे कहते हैं वहाँ पर मैंने देखा, आई सा। मैं गया, मैंने कहा, है ना, मैंने कहा, आई सेड, है ना। आ रहा है ना समझ, मैंने देखा, मैंने देखा, ठीक है। रूल्स नहीं हैं ये, सिर्फ हिंदी में जैसे हम चेंज कर देते हैं, मैंने देखा, मैं देख रही थी, मैं सोच रही थी, तो वहाँ भी सेंटेंस चेंज होते हैं। ये रूल्स नहीं है, सिर्फ भाषा है। अब ये एक चीज़ ध्यान दें, वाई डिड यू अब्यूज़ हर, तुमने उसे गाली क्यों दी। अब यहाँ सिर्फ अब्यूज़ लगा है, यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं लगाई है, ईडी हमने नहीं लगाया है, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं, डिड भी लगा रहे हैं और अब्यूज़्ड भी लगा रहे हैं, गलत हो जाएगा। जब हमने डिड का यूज़ किया है तो ईडी हम नहीं लगाएंगे, वर्ब की सिंपल फॉर्म रखेंगे, ये याद रखें। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ हम मैंने देखा, मैंने कहा, मैंने उसे गाली दी, तुमने उसे गाली दी, यू अब्यूज्ड हर, सिर्फ ऐसा कहते हैं। जब क्वेश्चन करते हैं, तुमने उसे गाली क्यों दी या तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने क्यों देखा, ये क्यों किया, वो क्यों किया, तो उनमें हम डिड का यूज़ करेंगे ही करेंगे क्वेश्चन पूछते वक्त, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे, सिंपल फॉर्म जो होती है, ठीक है। जो पहली फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उनमें हम सिंपल रखेंगे, ठीक है। जैसे यू टीज्ड, अब यहाँ तो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं ना, 10th देखें 10वां, यू टीज्ड हर, तुमने उसे चिढ़ाया। अब तुमने उसे क्यों चिढ़ाया, तब यहाँ ईडी नहीं लगता, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना। तो अब ये देखें, यू बॉदर्ड हिम, तुमने उसे परेशान किया। अब यहाँ भी ईडी लग रहा है ना, कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। सिर्फ क्वेश्चन करते वक्त हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे, ठीक है। तुमने उससे परेशान क्यों किया, अब ये देखिए ये 11 देखें, यू बॉदर्ड हिम, तुमने उसे परेशान किया। अब वाई डिड यू बॉदर हिम, यहाँ तो ईडी नहीं लगा है, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बॉदर का बॉदर ही रखेंगे, ईडी नहीं लगाएंगे, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे क्वेश्चन पूछते वक्त, इतना ध्यान रखें, ठीक है। तुमने उसे परेशान क्यों किया, वाई डिड यू बॉदर हिम। सीता कल दिल्ली गई, सीता वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। अब ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सीता कल दिल्ली गई। मैंने कहा, मैंने देखा, तो ये क्वेश्चन नहीं होते, ये तो हम बात बता रहे होते हैं, तो उनमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ कर देते हैं बात बताते वक्त, है ना। लेकिन जब हम क्वेश्चन करते हैं, इसी सेंटेंस में जब हम क्वेश्चन करते हैं, तुमने उसे चिढ़ाया, तुमने उसे क्यों चिढ़ाया, तो उनमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखते हैं क्वेश्चन करते वक्त, ठीक है। सीता वेंट, लेकिन जब हम बातें करेंगे इसके अंदर, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते रहेंगे, सीता वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, सीता कल दिल्ली गई, ठीक है तो पुरानी ही बात, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जा रहा है। वह बिस्तर से उठ गया, ही गॉट अप फ्रॉम द बेड। बहुत ही इजी है ना, बहुत ही इजी है, मैं जानती हूँ, क्योंकि इसमें रहा था, रही है, ये तो है ही नहीं, सिर्फ थोड़ी सी पुरानी बात है। रहा था नहीं बोल रहे हैं कि वह बिस्तर से उठ रहा था, है तो ये भी पुरानी बात, लेकिन ING लगता है उनके अंदर जब रहा था, रही थी वाले वाक्य आते हैं। क्योंकि रहा था जब मैं बोलती तो ऐसा लगता है कि काम हो रहा था, है ना, कि वह बिस्तर से उठ रहा था, उठ ही रहा था, ऐसा भी बोलते हैं कि वह बिस्तर से उठ ही रहा था, यानी कि आप उसे उठता हुआ देख रहे थे, वो उठ रहा था, अभी उठने का कार्य कर रहा था, काम कर रहा था, है ना। बोल कर देखे मन से कि वह उठ रहा था, हाँ काम हो रहा था, है ना। तो उनमें हम ING लगाते हैं, वॉज वर्ब लगाते हैं।
जब मैंने यही बोल दिया कि वह बिस्तर से उठ गया, तो इसका मतलब काम खत्म हो गया है ना, वो उठ चुका है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, he got up from the bed। आया समझ आपको? इजी है ना बहुत इजी है। अच्छा, जब मैं कहती हूँ जब मैं वहाँ गई, जा रही थी, ऐसा तो नहीं बोल रही हूँ, क्या बोलूँ, when I went there, जब मैं वहाँ गई। ऐसा तो नहीं कह रहे हैं ना इसके अंदर कि मैं वहाँ जा रही थी, जब मैं वहाँ गई, when I went there, वर्ब की सेकंड। ठीक है, समझ आ रहा है ना, बहुत इजी। तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने देखा, मैंने कहा। अब देखिए यहाँ एक मंदिर, छोटा सा मंदिर के जैसा दिखाई दे रहा है, वो मंदिर तो नहीं है, लेकिन मैंने एक बहुत प्यारा मंदिर देखा, मैं ऐसा कहती हूँ, यहाँ बहुत सुंदर मंदिर देखा। ऐसा मैंने देखा, मैंने कहा, क्या कहा था मैंने, वर्ब की हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ये बहुत प्यारे सेंटेंसेस होते हैं, मैंने ऐसा देखा, मैं वहाँ गई, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, उनमें हम वर्ब के सेकंड फॉर्म लगाते हैं और बड़े ही मज़े से लगाते हैं। जब हम क्वेश्चन करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें लगाते हैं। तो मैं क्या कह रही हूँ, मैंने एक बहुत प्यारा मंदिर देखा, है ना, आई सा ए वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल, और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी बड़े प्यार से लगाई है ना, आई सा ए वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल। मैं देखती हूँ, इनके अंदर लगता है आई सी, मतलब सेंटेंस सभी प्यारे होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, लेकिन उनमें प्यार होना चाहिए, उनमें भाव होने चाहिए। ये इंग्लिश के वर्ड फिर कहती हूँ मरे हुए नहीं हैं, आप इनमें जान डालेंगे तो आपको हमेशा हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी याद रहेगी। ठीक है, आई सा ए वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल। अब ये देखिए सेंटेंस, राहुल ने तैरना सीखा, राहुल लर्न टू स्विम। याद इतना रखें कि रहा था, रही हूँ, ये नहीं आना चाहिए। वर्ब की सेकंड फॉर्म सभी के साथ लगेगी, ही सेड, उसने कहा, मतलब आई वी यू दे शी, सबके साथ। और डिड और डिडंट भी सभी के साथ लगता है क्योंकि ये पास्ट का है। हमने क्वेश्चन पूछते वक्त क्या यूज़ किया था, डिड। और जो नहीं वाले वाक्य होंगे तो उनमें पॉजिटिव सेंटेंस हो या नहीं वाले वाक्य हो उनमें, या नेगेटिव हो, डिडंट ही लगाएंगे, डिड लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि और ये भी सभी के साथ लगेगा, डिड और डिडंट भी सभी के साथ लगाया जाता है। आई यू वी ही शी दे, कुछ भी हो। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है वो पॉजिटिव हो जिसमें नहीं ना आता हो, है ना, तो उसमें हम डिड लगाएंगे। और नहीं आता होगा जिसमें कि वह क्यों नहीं, उसने क्यों नहीं कहा, है ना, क्यों नहीं कहा, तो हम क्या लगाएंगे, डिडंट, है ना। तो इस तरीके से आपको वर्ब की फॉर्म यूज़ करनी होगी और क्वेश्चन पूछते वक्त डिड का यूज़ करेंगे। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। ठीक है, और डिडंट कब लगाएंगे, जब हमारे नहीं वाले वाक्य होंगे, जब हमें कुछ कहना होगा कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया, तो डिडंट। ठीक है, इतना तो आप खुद भी समझदार है क्योंकि डिड नॉट है, ये डिडंट है, नहीं वाले वाक्य ज़रूर है ना, नॉट नहीं ही होता है। ये देखिए नहीं वाला वाक्य मतलब नेगेटिव, क्योंकि नॉट आया है। ही डिड नॉट से, आप डिड नॉट भी बोल सकते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हमने लगाई है, ये नहीं वाले वाक्य हैं। ही डिड नॉट से, उसने नहीं कहा। देखिए ही के साथ भी लग रहा है, किसी के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। ही डिडंट से, डिडंट भी बोल सकते हैं क्योंकि हमने इसको एक साथ जोड़ दिया है। ही डिडंट से, उसने नहीं कहा। ठीक है, अब कहना ये है उसने क्यों नहीं कहा, Why didn't he say? Why didn't he say? क्यों नहीं कहा ना, नहीं के लिए didn't, और है भी पास्ट का क्योंकि पास्ट की ही बातें हो रही हैं, सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए ही होती है। थोड़ा सा मैं आपको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के बारे में बता देती हूँ। रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं, ये 12 देखिए इसके अंदर, अब्जॉर्ब, ठीक है, अब्जॉर्ब लिखा है, अब्जॉर्ब्ड ईडी लिखा है, ये रेगुलर वर्ब्स होती हैं जिसके साथ भी वर्ब के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी, दोनों में ही ईडी आए, वो रेगुलर वर्ब्स होती हैं। ठीक है, और इरेगुलर वर्ब्स में होता है जैसे फर्स्ट है गो, ठीक है, सेकंड फर्स्ट है गो और गो का वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई वेंट, गॉन। ठीक है, तीनों ही अलग हैं, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, या फिर इनमें इरेगुलर वर्ब्स में केम और कम। ठीक है, सेकंड और तो फर्स्ट और थर्ड सेम होगी और सेकंड अलग होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ अलग होगा ही होगा। ठीक है
ठीक है। ईडी वाली सिर्फ रेगुलर वर्ब्स होती हैं। ये है इसे याद रखने का तरीका वर्ब्स को, ठीक है। बहुत ही आसानी से इजी से याद हो जाएंगे, एक बार इन पर नज़र डालें, ठीक है। तो डेली यूज़ के ही थे क्योंकि आप इन्हें रोज़ाना ही बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ भी हमने देखा, और अब जो जितनी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है उनसे आप उनमें से वर्ड देखें, मीनिंग देखें, जो लिखे हुए हैं मीनिंग भी मैंने साथ में ही दिए हैं। नहीं तो जो अभी मैंने एक पिक्चर आपको दिखाया था वर्ब वाला, वो वीडियो जाकर देखिए, उसके अंदर सभी वर्ब्स की फॉर्म मिलेंगी, और सेकंड फॉर्म जो वर्ब की है उनसे आप सेंटेंसेस बनाना सीखें, ठीक है। मैं भी दे सकती हूँ आपको हिंदी लिख कर कि आप इनके सेंटेंसेस बनाएं, लेकिन नहीं, आप वर्ब की सेकंड फॉर्म देखिए, उनके अंदर से आप किस किस वैसे तो सभी के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, मैं जानती हूँ। जितने भी सेंटेंस आपसे बन सके उससे होगा ये कि आपका थोड़ा सा माइंड चलना शुरू होगा, और आप इंग्लिश में सोचना भी शुरू करेंगे। जब खुद से बनाने लगेंगे कि सेंटेंस भी मुझे हिंदी का खुद ही बनाना है और खुद ही मुझे इंग्लिश में बात भी करनी है, तब आपका एक्स्ट्रा माइंड जो है चलने लगेगा, मतलब आपके मन के भाव भी उसमें जुड़ने लगेंगे जब आप खुद से बनाने लगेंगे, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।